आप सबको मेरी ओर से खतियानी जोहार है। आज यहां खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित विधायक भूषण तिर्की जी, विधायक झीगा मुंडा जी, उपस्थित हमारे पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी और हमारे साथ उपस्थित पद्मश्री मधु मंसूरी जी, यहां उपस्थित गठबंधन दल के सभी क्रांतिकारी साथीगण, आप सभी का और विशेषकर आज इस खतियानी यात्रा को सफल बनाने के लिए गुमला जिले के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए आप सभी हमारे किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, ग्रामीणों, आप सबको हमारे इस खतियानी यात्रा को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आप लोगों के इन्हीं आशीर्वादों की वजह से लगातार मैं झारखंड के हित के लिए, यहां के आदिवासी मूलवासियों के लिए मजबूती से कड़े निर्णयों के साथ आगे बढ़ रहा हूं। आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी ने और उनके नेतृत्व में अनगिनत लोगों की शहादत, बलिदानी, कुर्बानी के बाद ये राज हमें मिला। लेकिन राज मिलने के बाद भी जो सपना हमारे पूर्वजों का था, हमारे आदरणीय गुरुजी का था, वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था। 20 साल से अधिक हो चले हैं, राज अलग हुए। हम झारखंडियों ने, हमारे पूर्वजों ने पेट में गमछा बांध बांध कर अलग राज की लड़ाई के लिए लगभग 40 साल संघर्ष किया। और इस 40 सालों में कितने लोग शहीद हो गए, कोई गिनती नहीं। घर द्वार छोड़कर उस समय यही नारा लगता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। गांव गांव में यही आवाज गूंजता था, ढोल नगाड़े के साथ, तीर धनुष के साथ, चींटियों की तरह लोग निकल निकल कर इस आवाज को बुलंद कर रहे थे। वो लड़ाई बहुत लंबा चला और आखिरकार वो लड़ाई को हम लोगों ने जीता, राज भी मिला। लेकिन दुर्भाग्य से जो गरीबों की किस्मत में होता है वही परंपरा चलता रहा। जिस शोषण और दमन के खिलाफ राज अलग करने का नारा बुलंद हुआ और जिन लोगों के द्वारा इस राज्य में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जो शोषण होता था, उन्हीं लोगों के हाथ में राज अलग होने के बाद सत्ता का कुर्सी चला गया।
इस राज्य में जो शोषण का हालात था, इतना भयावह था। हम तो बहुत करीब से उस चीज को नहीं देखा, लेकिन उसका आज जरूर हम तक पहुंचा। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के बीच में बैठकर कभी कभी झारखंड के इस शोषण की कहानी को हम सुनते थे, तो कहानी इतना डरावना था कि उस कहानी को सुनने के बाद हर आदमी का खून खौलता। और यही वजह था कि यहां के मूलवासी आदिवासियों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिया। लड़ाई तो हम लोग का जीवन में शुरू से रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर, पीतांबर, शेख भिखारी, अनेक ऐसे लोग यहां के शोषण के विरुद्ध अपने आप को, कोई फांसी में चढ़ गया, किसी की हत्या कर दी, किसी को जेल में मरवा दिया। जब भारत में लोग भारत आजाद करने का सपना भी नहीं देखता था, तब से हम लोग का पूर्वज लोग अपना जीवन के संघर्ष कर रहा था। और वो इसलिए संघर्ष करता था कि यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग का जीवन नर्क सा हो गया था। हमारी मां, बेटी, बहू घर से निकल नहीं सकता था, ऐसा शोषण होता था। कौन किसको उठा के लेके चला जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं था, हिम्मत नहीं करता था आवाज उठाने के लिए। आप खेत में धान लगाते थे, काट के दूसरा कोई लेके चला जाता था, आप बोल नहीं सकते थे। ऐसा भयावह दिन था। और इसी शोषण के विरुद्ध समय समय पर हमारे पूर्वजों ने हमें लड़ना सिखाया। और अंतोगत आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में यह राज बनाया। लेकिन राज तो बन गया, लेकिन जो लोग शोषण करता था इस राज में, यही लोग का इस राज में सत्ता चला गया। 20 साल से अधिक तक इन लोगों ने सत्ता को कब्जा करके रखा। और 20 साल तक जो स्थिति राज्य की बनी, अगर 2019 में अगर हम लोग इन लोग को सत्ता से बेदखल नहीं करते, तो इस राज्य को दोबारा बचा पाना कतई संभव नहीं था। हम लोगों ने पूरे रणनीति के साथ, आपको याद होगा चुनाव के पहले मैंने एक संघर्ष यात्रा निकाला था। गांव गांव, पंचायत पंचायत, शहर शहर, हर जिला, कि इस बार हर हाल में ऐसे शोषकों को हम लोग को मुंहतोड़ जवाब देना। आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने उनको सरकार से बेदखल कर दिया और आज यहां आपकी सरकार बैठी है। और आज आपकी सरकार बनने के साथ साथ कहावत है ना, गरीबों का जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आ गया और महामारी से लड़े तो लड़े कैसे, ये भी मुसीबत। 20 साल में तो ये लोग इस राज्य को खोखला करके चले गए। बड़ा विषम परिस्थिति था और अचानक देश में लॉकडाउन जैसे निर्णय हो गए। जहां का तहां झारखंड का लोग फंसा रह गया। झारखंड का ही नहीं, पूरा देश का लोग जहां तहां फंस के रह गया। फैक्ट्री बंद हो गया, रोजगार बंद, खेत मजदूरी बंद। हम लोग के मजदूर भाई लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में जा करके जो मजदूरी करता था, वो लोग सड़क पर मरने के लिए मजबूर हो गया। चारों तरफ पूरा देश, दुनिया में हाहाकार। ऐसा स्थिति हो गया कि मानो अब दुनिया खत्म होने जा रहा है।
बहुत बुरा हाल था। और उसी समय हम लोगों को सरकार का जिम्मा मिला, सरकार ठीक से खड़ी भी नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोगों ने चुनौती स्वीकार किया। और चुनौती को स्वीकार करते हुए देश में पहला ये झारखंड राज्य है जहां अपना मजदूरों को अलग अलग राज्य से, देश से, विदेश से उठा उठा कर लाने का काम किया था। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रेन से लाते थे, बस से लाते थे, और जो विदेश में थे हवाई जहाज को भी हम लोगों ने भाड़ा में कर करके उनको लाने का काम किया था। पिछला डबल इंजन की सरकार में यहां पर लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके मरा। कोरोना जैसे महामारी में जब कोई काम नहीं, सब रोजगार बंद, खेती बाड़ी सब ठप। मजदूर हमारे राज्य में सबसे अधिक मजदूर किस्म के लोग हैं। 20 साल में तो हमारे विपक्षों ने इस राज्य को मजदूर और बेरोजगारों का राज्य बना दिया। पहली बार पता चला 20 लाख 25 लाख झारखंडी लोग विदेश दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। नौकरी उकरी करने जाता तो समझ में आता, मजदूरी करने के लिए इतने बड़े पैमाने पे लोग जाता है, बड़ा अजीब बात। और ऐसे हालात में मजदूरों को जब हम घर पे लाए, मजदूरों के साथ तो बेचारा और भी ऐसी विपत्ति जीवन मरण के बराबर होता है। घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो कोरोना से मरेगा। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में भी हमने इस राज्य के महिला दीदियों का साथ लेते हुए गांव गांव, पंचायत पंचायत में मुफ्त खाना खिला करके उन मजदूरों को जिंदा रखने का काम किया था। एक भी आदमी को नहीं मरने दिए। और इन बेईमानों के कार्यकाल में सामान्य जीवन में लोग राशन कार्ड लेकर के भूखा मर गए। आज आप कभी सुने नहीं होंगे, गरीब आदिवासी, गरीब दलित, गरीब कुर्मी, गरीब और भी समाज का लोग, क्योंकि ये वैसे ही गरीब है सदियों से, ये अपवाद नहीं, सामान्य रूप से गरीब है लोग। लेकिन एक योजनाबद्ध तरीका से इस राज्य को एक चारागाह के रूप में उपयोग किया गया और यहां के लोगों को और गरीब और अमीर को और अमीर करता चला गया। बड़ा विचित्र स्थिति रहा। इसीलिए सरकार बनने के बाद हम लोगों ने ऐसे ऐसे निर्णय लेना शुरू किया ताकि हमारे इस राज्य के मूलवासी, आदिवासी, यहां के दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक लोग अपने पैरों पर खड़ा हो। हमने निर्णय लिया, हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है हमारा गांव को मजबूत करना। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है हमारे पढ़े लिखे नौजवान, आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना। आप 20 साल में कभी आपने सुना है कोई पदाधिकारी आपके घर में, आपके पंचायत में जाकर के शिविर लगाया हो? लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले कोरोना के खत्म होने के साथ साथ सरकार आपके द्वार के माध्यम से लगभग 45 दिनों तक लगातार हर पंचायत में शिविर लगा। जहां सड़क नहीं था, जहां रोड नहीं था, जहां जाने का रास्ता नहीं था, जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, जहां पदाधिकारी कभी गया नहीं, वहां पर पदाधिकारी कोई लैपटॉप, कोई जेरॉक्स मशीन, कोई फोटोकॉपी मशीन लेकर के, टेबल कुर्सी लेकर के, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर में जा करके आपके दरवाजे में शिविर लगा करके आपकी योजनाओं और आपकी समस्या का समाधान कर रहा था। हम सुनना चाहते हैं, इस पंडाल में बैठे हम अपने ग्रामीणों से आपकी आवाज हमको सुनना है कि आपके पंचायत में शिविर लगा था कि नहीं, आपके गांव में आपकी समस्या का समाधान हो रहा था कि नहीं। और उस पहले चरण के शिविर में हमको लगभग 35 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था।
35 लाख आवेदन सुनकर हमारा माथा खराब हो गया। क्या बोले इतना समस्या गांव में है? 20 साल में इन नालायकों ने करा किया। फिर बाद में उन समस्याओं का समाधान तेजी से करते हुए उन समस्याओं का समाधान भी हम लोग उन्हीं शिविरों में करना प्रारंभ किया। और उस समय हम लोगों ने इस देश में पहला ये राज है जो निर्णय हमने किया। हमने भारत सरकार से कहा कि राज में हमारे गरीब गुरुआ लोग बहुत अधिक है, मजदूर बहुत है, विधवा महिलाएं बहुत है, एकल महिलाएं बहुत है, बुजुर्ग बहुत है। जो आप हमें पेंशन देते हैं इसका आवंटन बहुत कम है, हमारा आवंटन बढ़ाया जाए। लेकिन भारत सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। तो हमने कानून ही ऐसा बना लिया कि अब इस राज्य में बिना पेंशन का कोई नहीं रहेगा, सभी बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि गांव में बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं, और जिसको नहीं मिलता है उसको आप तुरंत ब्लॉक कार्यालय ले जाइए। आप कोई दलाल उलाल का जरूरत नहीं है, तुरंत उसका वृद्धा पेंशन बनेगा। आप कोई विधवा महिला को बिना पेंशन का नहीं रहेगी, सबको पेंशन देंगे। कोई एकल महिला जो रहती है, अकेले महिला, उसको भी पेंशन देंगे, विकलांग को भी सबको पेंशन देंगे। ये कानून हमने बनाया जो भारत में पहला ये राज्य। और आज ये सब काम देख करके हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द होने लग गया है, हाजमा खराब हो गया है। उलूल जुलूल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, पेपर, टीवी, रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है। भ्रष्टाचार का टिकरा हम पर फोड़ना चाहता है, अपने पाप का टिकरा हम लोगों पर फोड़ना चाहता है। आदमी भ्रष्टाचार करेगा कब, जरा बताइए ये लोग भी। 2 साल तो हम लोग कोरोना में घर में ताला बंद करके रहा, साल भर में आदमी काम किया। और साल भर में क्या काम किया? गरीबों को पेंशन दिया, विकलांगों को पेंशन दिया, बुजुर्गों को पेंशन दिया। क्या ये पेंशन देना गुनाह है क्या? और इसको लेकर के इन लोग का खलबली मचा हुआ। आज कई ऐसी चीजें, निर्णय हम लोगों ने किए। मेरा विशुद्ध रूप से सोच है हमारा ग्रामीण किसान मजदूर अपने पैर पर खड़ा होगा तभी ये राज मजबूत हो सकता है। शहर को मजबूत करने से राज मजबूत कभी नहीं हो सकता। इसलिए गांव को मजबूत करना होगा, जड़ को मजबूत करना होगा, तभी पेड़ मजबूत होगा। और इसीलिए आप जो हमने दूसरा चरण सरकार आपके द्वारा प्रारंभ किया था, ये 12 अक्टूबर से जो लगभग 25 दिन चला, एक अभियान के तहत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा आपके लिए जो योजना था उसका गठरी बांध कर हमने फिर से पदाधिकारियों को पंचायत शिविर में लगा करके भेजा, ताकि गांव के लोगों को बताओ कि उसके लिए ये योजना है और आप लोग उन योजनाओं को अपना घर में लेके जाओ। और ऐसा कोई काम नहीं है, कोई बिजली का फैक्ट्री, कोई लोहा का फैक्ट्री लगाने का योजना नहीं था जो आप नहीं कर सकते। हर वो काम हमने बनाया जो काम आप लोग कर सकते हैं। हमारा यहां बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, हर कोई कर सकता है वो काम। ऐसी योजना हमने बनाई। मुख्यमंत्री पशुधन योजना बनाया, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना बनाया, बिरसा हरित ग्राम योजना बनाया, पोटो हो खेल योजना बनाया, कई ऐसी योजना, दीदी बाड़ी योजना बनाया, ताकि आप लोग अपने खेत खलिहान के माध्यम से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। आप लोग को हम बताएं, हमारे इस राज्य में लगभग 45% जो बच्चा जन्म लेता है वो कुपोषण का शिकार होता है। कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है और 50% से अधिक महिलाएं यहां पर खून का कमी का शिकार है। यह सुनकर हमको नींद नहीं आता। आखिर यह अभिशाप आया कहां से? आज के दिन में भी हमारे गांव, हमारे घर में, हमारे गांव में 100 साल का, 90 साल का, 100, 2-3 साल का बूढ़ा बुजुर्ग लोग है
अभी भी लाठी पकड़ करके खेत जाता है, उन लोग को क्यों नहीं कमजोरी हुआ, उन लोग क्यों नहीं कुपोषण का शिकार हुआ। लेकिन हमारा जो नया पीढ़ी है वो कुपोषण कैसे हो रहा है। जब इसको हमने सोचा तो हमको पता चला कि हम लोगों से गलती हो रहा है। हमारा ग्रामीण, हमारा किसान आज के वह आबो हवा में शॉर्टकट तरीके से के वजह से अपनी पुरानी व्यवस्था खो रहा है और सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही। भगवान भरोसे राज्य चल रहा है। जब भगवान भरोसे राज्य चल रहा है तो सरकार बनाने का क्या जरूरत है। सरकार को तो होना ही नहीं चाहिए। यह समस्या इसलिए हो रहा है, आपको याद होगा, अगर आप घर में बूढ़ा बुजुर्ग है अगर 80-90 साल का, तो उनसे पूछिए तो पता चलेगा कि 80 साल पहले घर घर में, गांव गांव में जानवर भरे हुए रहते थे। गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, दुनिया भर का जानवर सब रहता था। जिस घर में दूध, अंडा, मीट खाने के लिए भरा हो तो वहां पर कोई बीमारी होगा क्या? वहां कमजोर बच्चा कभी पैदा होगा क्या? वहां महिला खून का कमी होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन आज